जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बहुत दिनों के बाद से, कुछ सालों के बाद से इस चैनल पे फिर से वीडियो बना के अपलोड किया हूं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल इस बता दूं कि इस चैनल पे क्या क्या कवर कराया जाता है। आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी आप करते हैं, जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी के सारे एग्जाम, और यूपीएसआई हो गया, या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं वनडे एग्जाम, उसकी आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको कवर कराऊंगा रीजनिंग और मैथ। आज हम मैथ पढ़ेंगे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, दो से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होती है। जैसे एग्जांपल मैंने ले रखा है 240, 242, 266, 21,268 और 21,204। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। हमको बस ये सारे एग्जाम्पल में हमको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर सपोज कीजिए कि ये मेथड आपको नहीं पता था, तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें ये वाला तरीका अपनाएंगे। जो भाग देने की एक विधि बताई जाती है 2-4 में, क्लासेस 2 में, 3 में, 4 में, वही मेथड आप अपनाएंगे। तो एक क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें आप चारों ऑप्शन को बारी बारी से ऐसे चेक करेंगे, और ये नियम आप जान जाएंगे तो सीधे उसको यूनिट डिजिट को देखेंगे बस, यहाँ पे क्या क्या है। इसके पहले एक और थोड़ा सा ये रिमेम्बर रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी, जैसे 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आता है, 0 आता है, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। और अंक में यानी किसी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या आता है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहां भी वही है कि 0 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये जो संख्या है पूरी 2 से डिविजिबल होगी, यहाँ पे मैंने एक करके बता दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या है 242। एक का एग्जांपल मैंने ये बेसिक से करके बता दिया है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये वाला जो मेथड है सही मेथड है। फिर यहाँ पे देखिए, इसका इकाई का अंक क्या है, इस एग्जांपल का इकाई का अंक क्या है, 0। तो 0 में हम 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 0। इसका देख लेते हैं, इसका इकाई का अंक क्या है, 6। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो किसी भी संख्या का रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि वह संख्या पूरी तरह उस संख्या से क्या है, विभाज्य है। तो ये भी संख्या 2 से पूरा तरह विभाज्य होगा। फिर उसके बाद से इसमें चेक करते हैं, इसके इकाई का अंक क्या है, 8। 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आना इस चीज को प्रदर्शित करता है कि ये जो संख्या है पूरी तरह क्या है, 2 से विभाज्य है। सेम ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये 2 से संख्या पूरी तरह विभाज्य होगी कि नहीं होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम सीखते हैं। यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम, ये इससे भी आसान है। क्या है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं हम, तो इसका क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है।
जैसे यहाँ देखिए, जैसे 3 6 9 1 2 3 6 9 3 6 3 3। तो हम इसको अगर ऐसे करने जाएंगे एग्जाम में तो बहुत समय लगेगा। तो उससे ऐसा ये है कि जो एग्जाम्पल दिया है या जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अंकों का योग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + 6 + 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, 18। 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो अगर हम इसमें 3 से भाग देते हैं तो बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल होगा। आप ऐसे करेंगे तो फिर इसमें टाइम आपका जाएगा। सेम इसका भी दे देते हैं, 1 + 2 + 3 + 6, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना, 12। तो 12 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो सेम चीज इसमें भी करते हैं, 9 + 3 + 6 + 3 + 3, ये करके आप देख लीजिएगा, ये भी डिविजिबल होगा 3 से। और फिलहाल इससे भी शॉर्ट आपका तरीका है, देखिए क्या होता है। जैसे 3 का टेबल में ढूंढेंगे क्या क्या आता है चीज। 3 के टेबल में 3 आता है तो खत्म हो जाएगा, 3 के टेबल में 6 आता है तो 6 भी खत्म हो गया, 3 के टेबल से 9 आता है तो 9 भी खत्म हो जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह डिविजिबल होगी। ये मेरा खुद का नियम है, जो ये इस तरह से जाएंगे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर डिफिनेशन के अनुसार जाएंगे तो ये मेथड अपनाएंगे। और मेरे हिसाब से देखिए, 3 के खाली मल्टीपल ढूंढना है। इसका देखिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3। फिर इससे भी ये क्या है, 3 से डिविजिबल होता है। इसमें भी देखिए 9 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, और 3 के टेबल में 3 आता है, 3 आता है। तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो चाहे तो आप योग करके लगाइए, यानी एडिशन करके लगाइए, और नहीं तो 3 का मल्टीपल ढूंढिए। अगर कोई संख्या बच जाती है तो उसका सम कीजिए। अगर देखिए सम करने पे वो 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं आ रहा है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद से हम 4 से विभाजन का नियम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। 4 से विभाजन का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक शून्य हो या 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी या होती है। कैसे चेक करेंगे, इसका लास्ट का 2 अंक देखना है बस। यहाँ पे 2 अंक क्या है, 0। तो अभी मैंने बताया था 0 में किसी संख्या से भाग देने पे क्या आता है, 0। तो सेम यहाँ भी अगर डबल 0 है तो आप यहाँ पे ट्रिपल 0 रखिए, कितना ही टाइम 0 रखिए, उसको किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर उसका क्या आएगा, 0। या उसका क्वेश्चन में क्या आता है, 0। तो ये जो संख्या आपको, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, 4। तो यह संख्या जो है 4 से आपका क्या होगा, पूरी तरह विभाज्य होगा। इसका भी लास्ट का 2 ही अंक देखना है, तो 64 4 से भाग देंगे इसमें तो 4 × 1 = 4, 2 बचेगा तो इधर 24, और 4 × 6 = 24। तो ये भी क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। सेम ऐसे भी इसका भी 88 है लास्ट का 2 अंक, इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 22। ये भी 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। सेम ऐसे भी ये वाला भी आप करके देख लीजिएगा, ये भी 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। फिर वही चीज अगर आप भाग देने पे आ जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर उम्मीद करता हूँ कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया होगा। फिर अब 5 से सीखते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के इकाई का अंक शून्य यानी 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह
विभाज्य होती है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप कोई भी अंक लीजिए, कितना बड़ा अंक लीजिए, अगर उसके लास्ट का अंक शून्य है तो क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो इसमें भी इसका यूनिट हमें चेक करना है। तो शून्य में अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0%, रिमाइंडर में क्या आएगा, 0। ये पूरी संख्या है वो 5 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। आपको भाग देके टाइम अपना बर्बाद नहीं करना है कि बारी बारी से, जैसे बेसिक आपको पता है तो इसमें भाग दीजिए, तब तक भाग देंगे जब तक आपसे 4 या 5 क्वेश्चन अगला लगा के बैठा होगा एग्जाम में। सेम यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे लास्ट अंक क्या है, 5। इसमें अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो अगर 5 से कट जा रहा है ये नंबर तो क्या होगा, ये जो संख्या है पूरी 5 से विभाज्य होगी। अब 6 से देखते हैं, 6 से डिविजिबिलिटी का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। वो भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 3 6 2 और क्या है 0। अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको पहले 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, उसके बाद से 3 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर इन दोनों से 2 और 3 दोनों से ये संख्या कट जा रही है तो अभी ये क्या होगा, 6 से पूरी तरह क्या होगा, विभाज्य होगा। और मान लीजिए 2 से कट गया, 3 से नहीं कटा, ये जो संख्या है तो पूरी तरह विभाज्य 6 से नहीं होगी। कंडीशन ये है कि अगर 3 और 2 से दोनों से कट रहा है तो अभी ये संख्या पूरी तरह विभाज्य होगी। अगर 1 से कट रहा है, जैसे मान लीजिए किसी सिचुएशन में 3 से कट गया, 2 से नहीं कटा, वो नंबर पूरी तरह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें भी देख लीजिए 2 का नियम क्या होता है कि लास्ट का अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 लिखवाए थे और 8 होता है तो वह संख्या क्या होती है, 2 से डिविजिबल होती है। तो इसका अंक क्या है, लास्ट का 0 है, तो 0 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ये जो संख्या है 2 से तो विभाज्य है। और 3 का नियम क्या बताया है कि अंकों का योग करने पर अगर उसका मल्टीपल क्या आ जाता है, 3 का मल्टीपल आ जाता है या फिर 3 ही आ जाता है तो 3 से विभाज्य होगा। या फिर मैं क्या बोला हूं कि आप ऐसा कीजिए कि 3 का मल्टीपल यहीं पर ढूंढ लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और जो बच जा रहा है उसको सम कीजिए। अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो संख्या क्या होगी, पूरी तरह विभाज्य होगी 3 से। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। और 3 क्या होता है, 3 का मल्टीपल होता है 3 1 जा 3, तो ये भी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य ये भी होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो इसका सम कर लीजिए, 1 + 3 + 6 + 2 + 0, कितना हो जाएगा 9, और 9 और कितना 3, 12। 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, और कितनी बार जमीन में जाएगा, ये 4 बार। तो ये संख्या पूरी तरह किससे है, 6 से डिविजिबल है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए, जितना भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आप लिखते चलिए, और लिखने के लिए 1-2 मिनट में टाइम भी दे दिया करूंगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, समय जैसे ही मिलेगा। अब हम 7 का विभाज्यता का नियम सीखेंगे। डिफिनेशन क्या है इसका, किसी दी हुई संख्या के इकाई वाले अंक को 2 से गुणा कर बची हुई संख्या में उसे घटाने पर वह संख्या 7 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य
होती है या होगी। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 133 है, 133। तो इसके इकाई के अंक को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू कितना 2। अब क्या है, क्या बोला हूं कि बची हुई संख्या, कितना संख्या बच रहा है 13, 13 बच रहा है। और 14 में से इसको जब इसका इकाई का अंक जब डबल कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 6। तो बची हुई संख्या में से इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, तो कितना बच रहा है 7। और यह जो संख्या है या तो 7 का मल्टीप्लाई आएगा या 7 से विभाज्य होगी। तो क्या है, 7 को अगर 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाज्य है। तो 133 जो है वो 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसका भी एक बार देख लेते हैं कि इसका कितना है 441। 441 है तो इसके इकाई का अंक क्या है 1 है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 2 आ गया। और कितना संख्या बच रहा है 44। 44 में से जिसका इकाई का अंक 2 से जिससे गुणा हो रहा है, जितना आ रहा है, बची हुई संख्या में से उसको ही क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 42। और 42 क्या है 7 का मल्टीपल है, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगी, ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो ये भी पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है और ये भी पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। ठीक, इसका एक मैं एग्जांपल और दे रहा हूं, ये बताइएगा कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। और इसका लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, 8 से विभाज्यता का नियम। का नियम देखिए क्या होता है नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होता है तो वह पूरी संख्या पूरी संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 4 8 8, 2 4 6, 3 टाइम 0, 2 8 8 और 8। देखिए इसमें क्या देखना है कि लास्ट का 3 ही अंक देखना है, इतना इसमें भी 3 अंक देखना है, इसमें भी 3 अंक देखना है। इसके इधर आपका कितना बड़ा बचा हुआ नंबर या कितना बड़ा नंबर रहता है उससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए 8 से इसमें भाग देते हैं, 8 से इसमें भाग दीजिए, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8। तो अगर ये 8 से क्या हो गया पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो ये भी 2 है, तो इस पूरी संख्या को 8 जो है डिवाइड करेगा। इसमें क्या, अभी मैं कई बार इसको बता चुका हूं कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पे क्या आता है 0 ही आता है। तो ये संख्या 8 से क्या होगी पूरी तरह विभाज्य होगी। इसमें भी देखिए इसके लास्ट टर्म क्या है 8 8 8 है, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार मिल जाएगा 111 बार में। तो ये पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। आप कमेंट में इसका बताइएगा कि ये संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य है कि नहीं है। इस पे आप नोट डाउन कर लीजिए इसको और घर पे एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। और कल के वीडियो में अगर आपको इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आया है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं कल वाले वीडियो में आपका कमेंट जरूर टेकल करूंगा और उस पर डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स अपने क्लेस को अपने
जो तैयारी करने वाले मित्र हैं या फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।